गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर 4 है जो आपका उसका अध्ययन करेंगे। तो कार्बन तथा उसके यौगिक में आपने IUPAC नेम तैयार किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, देखें दूसरे इसमें क्या है, ठीक है देखेंगे आगे। ठीक, इसमें आपको कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण ठीक का अध्ययन करना है। तो कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण की पहली हेडिंग है दहन। ठीक, दहन क्या है देखेंगे। कार्बन अपने सभी अपर रूपों में, ठीक कार्बन अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ उष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ठीक, कार्बन क्या होते हैं, अपने सभी अपर रूपों में ऑक्सीजन होती है O के साथ दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ साथ उष्मा मतलब हीट ठीक तथा प्रकाश देते हैं। ठीक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी जलकर उष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, तो देखेंगे क्या है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्या उष्मा ठीक और प्रकाश। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक दे रहे हैं। ठीक, उष्मा प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन का जब दहन हो रहा है। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे क्या है, जब कार्बन और ऑक्सीजन दहन होते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक और उष्मा और प्रकाश। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है दहन। फिर देखेंगे क्या है, फिर ऑक्सीकरण क्या है देखेंगे। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग होना, ठीक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो ऑक्सीकरण अगर आए तो क्या बताना है, ऑक्सीजन का जुड़ना ठीक अथवा हाइड्रोजन का अलग होना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम्पल में देखें CH3CH2OH +2 फिर ठीक O दिया ऑक्सीजन। एरो में क्या है, क्षारीय KMnO4 ठीक और क्या एरो के बाद CH3COOH। ठीक, तो क्या कह रहा था इसमें कि ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का अलग हो जाना ठीक क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो ये हो गया। आप देखिए इसके बाद योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे पैलेडियम या निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक, तो देखेंगे क्या क्या दिया है, C डबल बॉन्ड में C और सिंगल बॉन्ड में आपका R दिया हुआ है। फिर एरो में क्या है, ठीक निकिल ठीक और पैलेडियम ठीक निकिल Ni और PD क्या है, पैलेडियम। ठीक, तो ये क्या है, इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर रहा है, यहाँ पर ठीक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना रहा है। ठीक, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखें क्या है, आपकी श्रृंखला आपकी देखें क्या बनी हुई है, C सिंगल बॉन्ड में C है और H है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, H कितने हैं, 2 हैं, C कितने हैं, 2 हैं, R कितने हैं, 4 हैं। तो ये आपको कर लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कह रहा है कि किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाना प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर
इसके एक एक करके चारों एच परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक, तो देखेंगे क्या CH4 मीथेन है आपका, प्लस Cl2 क्लोरीन है, एरो आपका क्या H न्यू फोटान है। तो क्या कर रहा है कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड मतलब क्लोरोमेथेन, ठीक, प्लस हाइड्रोक्लोराइड। ठीक, तो ये हमको क्या कर रहा है, प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक, मेथिन और क्लोरीन क्या कह रहा है, मेथिन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों एच परमाणु Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे क्या है, ठीक, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक, तो इसका सूत्र देखेंगे क्या है, C2H6O। ठीक, संरचना सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। ठीक, निर्माण की विधि देख लेंगे। ठीक है, निर्माण की विधि वैसे पूछी तो नहीं गई है इसमें, ठीक, तो कर लेंगे। लेकिन क्या है, एथेनॉल सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है, अतः इसे स्पिरिट ऑफ वाइन या ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, एथेनॉल को क्या बोलेंगे, क्या कह रहा है, सभी प्रकार की शराब का मुख्य अवयव होता है। ठीक, शराब किससे बनती है, एथेनॉल, ठीक, का अवयव होता है शराब बनने में। ठीक, तो क्या कहता है कि इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी बोलते हैं। ठीक, और क्या बोलते हैं, ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक, एथेनॉल का निर्माण गन्ने के रस से प्राप्त सीरे के किण्वन द्वारा किया जाता है। ठीक, तो शराब किससे मतलब एथेनॉल किस का निर्माण किससे होता है, गन्ने के रस से होता है और सीरे के किण्वन द्वारा किया जाता है। ठीक, गन्ने के रस से प्राप्त सीरे के किण्वन द्वारा किया जाता है। फिर देखेंगे आगे, ठीक, रासायनिक गुण बताने इसमें। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो क्या करेगी सोडियम के साथ अभिक्रिया, क्या करके, क्या देखिए यहाँ पर एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया पर सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया पर सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो देखेंगे क्या है, सबसे पहले समीकरण आपका 2C2H5OH। ठीक, एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया, तो सोडियम क्या है, Na प्लस 2Na, एरो क्या बना रहा है, सोडियम एथॉक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी। ठीक, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, C2C2H5 ऋणायन Na धनायन प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक, गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक, तो लिख लेना ये। इसके बाद देखेंगे क्या, देख इसका उपयोग क्या है। एथेनॉल का उपयोग अस्पतालों में घावों तथा सिरिंजों को रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है, शराब पेय बनाने में होता है। ठीक, एथेनॉल का प्रयोग और टिंचर आयोडीन कफ सिरप दवाइयों को बनाने में ठीक होता है। ईंधन तथा विलायक के रूप में भी एथेनॉल का प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे एथेनोइक अम्ल या एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। ठीक, बर्फ के समान जमे हुए एस्टिक अम्ल को ग्लेशियल एस्टिक अम्ल कहा जाता है। ठीक, बर्फ के समान जमे हुए ठीक एस्टिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक भी क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यह जल मुक्त होता है, इसमें क्या होता है, जल ठीक मुक्त होता है ये। तो रासायनिक गुण इसका देखेंगे क्या है। ठीक, रासायनिक गुण अम्लीयता। ठीक, अम्लीयता में क्या है देखेंगे। ठीक, अम्लीयता में क्या है, कम आयनित होने के कारण यह HCl से दुर्बल अम्ल है, परंतु H धनायन त्यागने के बाद यह अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक, तो क्या बताना है, 2CH3COOH प्लस 2Na एरो 2CH3COO ठीक, ऋणायन Na धनायन प्लस H2। ठीक, इतना कर लेना। इसके बाद क्षारों से अभिक्रिया। क्षारों से अभिक्रिया क्या है, क्षारों ठीक NaOH से अभिक्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है। ठीक, तो समीकरण क्या है, CH3COOH प्लस NaOH एरो CH3COONA प्लस H2O। इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है सिंगल बॉन्ड COOH की प्रकृति अम्लीय होती है। स्थिरीकरण देखेंगे। स्थिरीकरण क्या है, उत्प्रेरक के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा की उपस्थिति में एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया द्वारा एथेनोइक अम्ल फलों जैसे सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अल्प मात्रा एल्कोहल के साथ अभिक्रिया द्वारा
ठीक, एथेनोइक अम्ल फलों जैसे सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे CH3COOH क्या है, एथिल एसीटेट जिसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल। C2H5OH क्या एथेनॉल है। एरो सांद्र H2S तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या ये क्रिया हो रही है, तो क्या हमें बन रहा है यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल एथेनोएट CH3COOC2H5 प्लस CH2O। ठीक, तो ये हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक, एथेनोइक अम्ल ठीक क्या कहते हैं, फलों जैसे सुगंध वाले यौगिक एस्टर बनते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद देखें, इसके बाद इसमें लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अल्कोहल के साथ एस्टर बनाने की प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। देखिए इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग ठीक आचार को सुरक्षित रखने तथा विनेगर मतलब सिरका ठीक बनाने में होता है। ठीक, तो एथेनोइक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है, आचार बनाने, आचार को सुरक्षित रखने तथा सिरका बनाने में, सिरका को विनेगर बोलेंगे, विनेगर बनाने में होता है। ठीक, इसके बाद देखेंगे साबुन तथा अपमार्जक। तो साबुन क्या है, देखें इसके अंदर क्या करेंगे, लिखेंगे ठीक ओलिक C17TH31COOH क्या ये हो गया ओलिक। ठीक, स्टीयरिक क्या है C17H35C ठीक OOH। ठीक, एवं पॉम्टिक C15H31COOH। ठीक, उच्च अम्लों जैसे सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहा जाता है। तो ये अपमार्जक देखेंगे, अपमार्जक रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। इनमें अधिक लंबी एल्केन श्रृंखला के ऋणात्मक सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह सिंगल बॉन्ड COOH की जगह सल्फोनिक अम्ल समूह SO3H होता है। ठीक, तो इसके बाद हेडिंग डालें साबुनों तथा अपमार्जकों का निर्माण। तो साबुनीकरण क्या है, ठीक देखेंगे जंतुओं तथा वनस्पति तेलों के वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक, तो साबुनीकरण क्या है, तेलों के जंतुओं तथा वनस्पति तेलों के वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, साबुनीकरण। ठीक, फिर देखेंगे आगे, ये एग्जाम्पल क्या है, वसा अथवा तेल ठीक एस्टर है प्लस एल्कली NaOH। ठीक, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर ये दोनों मिलके क्या हमें प्राप्त हो रहा है, इनसे साबुन और ठीक ग्लिसरॉल। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, वसा अम्लों के सोडियम लवण ठीक, और इसी को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो फिर नीचे से हमने देखिए दिया है क्या, ठीक क्या दिया है, CH2O ठीक .CO.R, सिंगल बॉन्ड में CHO.CO.R ठीक, और सिंगल बॉन्ड में CH2O ठीक .CO.R प्लस 3NaOH एरो CHOH सिंगल बॉन्ड में CH2OH ठीक, फिर नीचे क्या है CH2OH, इसको क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल प्लस 3R ठीक .COONA, ये क्या है साबुन। ठीक, हमें साबुन प्राप्त हो रहा है इनसे। फिर देखेंगे आगे, ठीक साबुन के अणु की संरचना। तो क्या है, साबुन का अणु दो भागों से बना है, एक भाग तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा दूसरा भाग COO ठीक ऋणायन यानी धनायन आयनिक होता है। तो चित्र बनाना है। ठीक, चित्र ये आपका है, क्या दिया है, पूंछ प्रथम सिरा ठीक है, और ऋणायन दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, ठीक आयनिक भाग है जो कि जल रागी है। ठीक, सिर के पास में क्या यानी धनायन भी दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपकी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची है क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसी को बोलेंगे क्या, ठीक ये कैसी है, ये जल ठीक विरागी है। तो आगे लिखेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या, ठीक लिखेंगे साबुन का अनायनिक भाग जल विरोधी तो आयनिक भाग जल रागी होता है। ठीक, आयनिक भाग जल में विलय होता है। फिर इसके बाद देखेंगे साबुन की शोधन क्रिया, जिसको क्या इसका मिश्रण निर्माण। ठीक, मिश्रण निर्माण क्या है, साबुन की शोधन क्रिया में मिश्रण निर्माण। तो क्या है, साबुन को जल में विलय करने पर या जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छों के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिश्रण बनाते हैं। ठीक, तो क्या है, साबुन को जल में विलय करने पर, ठीक जब साबुन को हम जल में घोलते हैं तो क्या सल में यहाँ पर क्या है, ये
ये क्या करता है, जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के कण परस्पर गुच्छों के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिश्रण बनाते हैं। ठीक, मिसल के रूप में अनेक वस्तुओं को जैसे वस्त्र, शरीर, पात्र, ठीक आदि स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिसल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। ठीक, विलयन में मिसल कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा जो आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मिसल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन की मिसल अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। तो यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो ये आपको क्या करना है, फिगर आपका ये है। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, जो बीच में है वो तेल की क्या है, बूंदे हैं। ठीक, और ठीक यानी धनायन चारों ओर ठीक दिया हुआ है। तो ये आपका क्या है, चित्र है, चित्र आपको बना लेना है। ठीक, तो यहीं से जो है आपकी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।